नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा पहले ही सेमेस्टर प्रणाली को लागू कर दिया गया था। ये चीज़ आपको बता दी गई थी और आज जो राजस्थान विश्वविद्यालय है उसके द्वारा उस सेमेस्टर प्रणाली के तहत जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो बॉटनी, जूलॉजी है, इनका सिलेबस जो है वो वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। ठीक है, आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके पेपर पैटर्न के ऊपर। ठीक है, इनका जो पेपर पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, पास होने के लिए कितने मार्क चाहिए आपको, कौन से टाइम पे इनकी एग्ज़ाम होनी संभावित है, उन सभी टॉपिक्स पे अपन इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे अपन सबसे पहले अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मार्क पेपर होगा आपका, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपका जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा। मतलब पेपर नहीं, मतलब टोटल जो मार्क होंगे एक सेमेस्टर में, जो फर्स्ट सेमेस्टर में होगा वो कितने मार्क होगा, 150 मार्क होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिर्फ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, ठीक है, सबसे पहले अपन मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, इसके मार्क्स को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, वो इस प्रकार से किया गया है कि आपका एक तो होगा CA और एक होगा EOSE। इसका मतलब होता है कंटिन्यूस असेसमेंट, यानी कि सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन ये होगा आपका 30 मार्क्स का। ठीक है, और EOSE इसका मतलब होता है एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम। और मतलब एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम मतलब जो आपकी सेमेस्टर की जो मेन एग्जाम होगी, जो दिसंबर या जनवरी के समथिंग होगी, और ये होगा आपका 120 मार्क्स का। अपन बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, ये आपका होगा 120 मार्क का। ये कौन से मार्क होंगे, ये कौन से नंबर होंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल के मार्क नहीं है। ये मार्क है जैसे 12th क्लास में आपके क्लास टेस्ट वगैरह चलते हैं, ठीक है, उनके आधार पे ये नंबर डिसाइड होंगे। ठीक है, जिसको हम असाइनमेंट भी बोलते हैं, असाइनमेंट बनाना, ठीक है, इन पे काम करना, ये चीज़ें होंगी। ठीक है, जैसे ये जो 30 नंबर होंगे ये पूरे के पूरे कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेंगे। ये कॉलेज के हाथ में रहेंगे, यानी कि आपके भी हाथ में रहेंगे। ऐसा मान सकते हो कि ये 30 नंबर आपके ही हाथ में है। आपके हाथ में इन डेट केस मेरा मतलब ये है कि रहते तो सारे आपके ही हाथ में है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये कॉलेज वालों पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर आपके, जैसे स्कूल में होता है 30 नंबर 40 नंबर का, जैसे स्कूल की तरफ से जाते हैं जिसको हम सत्रांक बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, उस टाइप से ये 30 नंबर रहेंगे जो आपके कॉलेज की तरफ से जाएंगे। ठीक है, और 120 नंबर का होगा फिर आपका सेमेस्टर का पहला एग्जाम। अब इसके पेपर पैटर्न को हम समझने की बात करते हैं तो वो भी देखना आप। पेपर पैटर्न को भी इसने इस बार दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहली चीज टोटल 4 यूनिट होगी आपकी, वही चीज टोटल आपकी 4 यूनिट होगी। यूनिट फर्स्ट, फिर यूनिट सेकंड, फिर होगी आपकी यूनिट थर्ड, फिर आएगी आपकी यूनिट 4। इस प्रकार से आपकी टोटल पेपर में 4 यूनिट आएगी। मैथमेटिक्स के अंदर जो आपका पेपर चलेगा उसका नाम होगा डिस्क्रीट मैथ्स एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, एक ही बात है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपने जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि मोस्ट ऑफ जो सिलेबस आना है उसके आधार पर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है उसमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो और मैंने कहा था जैसे ही सिलेबस आएगा, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन जैसी आएगी, उस कोर्स को सेमेस्टर के तहत अपडेट कर दिया जाएगा। तो जो नेक्स्ट मंडे या जो संडे होगा तब तक उस कोर्स को अपडेट कर दिया जाएगा सेमेस्टर के तहत। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स उसमें ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऑलरेडी उसमें चल रही है। वो जिन्होंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी है वो कंटिन्यू पढ़ते रहें। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो पढ़ाया जा रहा है सेमेस्टर में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है।
तो ध्यान रखना फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा पार्ट जो एनुअल में पहले चलता था वो एज इट इज है। मैथमेटिकल कंसेप्ट आपके सिलेबस में है, वो मैथमेटिकल कंसेप्ट इसमें भी है। उसके बाद जो गैसियस स्टेट है वो भी इसमें है, लिक्विड स्टेट भी इसमें है, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी उस टॉपिक में पढ़ाए जा रहे हैं। फिजिक्स में थोड़ा सा चेंज हुआ है, मैकेनिक्स का पेपर उसमें ऐड हुआ है, तो मैकेनिक्स जो इलेक्ट्रो ईएमटी जो स्टार्ट किया था उसको हटा के अब उसकी जगह कौन सा स्टार्ट कर दिया जाएगा, मैकेनिक्स का पेपर स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि जिसको ऑसिलेशन एंड वेव नाम से बोला गया है, ठीक है। यही कहानी बॉटनी जूलॉजी की है, उनमें भी कोई किंतु परंतु है, उनको सही करके अपडेट कर दिया जाएगा इस गाइडलाइन के अनुसार। अब बात करते हैं अपन, ये 4 यूनिट, पहले 5 आती थी, अब कितनी यूनिट आएगी, 4 यूनिट आएगी, ठीक है। सेमेस्टर में 4 यूनिट आएगी, 120 मार्क के ये चारों यूनिट रहेगी, ठीक है। अब इसको भी इन्होंने क्या किया, फिर यूनिट तो 4 रहेगी, सिलेबस में 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। ये अब 4 पार्ट, 2 पार्ट्स में आएंगे चारों यूनिट मिला के। एक तो होगा पार्ट ए, एक तो होगा पार्ट ए और एक होगा आपका पार्ट बी। पहला होगा आपका पार्ट ए और एक होगा आपका पार्ट बी। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए के अंदर आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन इससे आएगा, 2 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन इससे, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। तो पार्ट ए में टोटल आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो होगा 3, यानी कि जो पार्ट ए होगा वो टोटल कितने मार्क्स का होगा दोस्तों, 24 मार्क का क्या होगा आपका पार्ट ए होगा। पार्ट ए होगा आपका 24 मार्क का। ध्यान रखना इस पार्ट ए के अंदर 8 के 8 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। अब बात करें इसके अंदर क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस किस प्रकार के आपको पूछे जाएंगे। पार्ट ए के अंदर आपको छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, जिनका 4-5 लाइनों में जिनका सॉल्यूशन हो जाता है, या 5-6 लाइन मैक्सिमम, उस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक के जो आपने जो चैप्टर पढ़ते हो, आप यूनिट पढ़ते हो, उस पूरे यूनिट से कहीं भी आ सकते हैं, तो ये आपको बेसिक से मिलेगा, ठीक है। जो मतलब नॉर्मल जो चैप्टर से रिलेटेड बेसिक है उससे रिलेटेड इस पार्ट ए में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बात करें अगर अपन पार्ट बी की, इसमें पार्ट बी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये जो पार्ट बी है ये 96 मार्क को कवर करता है। पार्ट बी आपका 96 मार्क्स को कवर करता है। इस पार्ट बी के अंदर ध्यान रखना आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, देखना, और ये एक क्वेश्चन होगा आपका 24 मार्क्स का। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रकार से आपको टोटल 4 क्वेश्चन इस पार्ट बी में पूछे जाएंगे। ध्यान रखना अब आगे इस क्वेश्चन 1 में भी फिर 4 पार्ट आपको मिलेंगे, जैसे ए, बी, सी, डी। सिमिलरली ए, बी, सी, डी, या 1, 2, 3 उस प्रकार से ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी। इस प्रकार से आपको 4 मार्क्स, 4 क्वेश्चन हर में मिलेंगे। आपको क्या होगा, ये चारों क्वेश्चन तो करने अनिवार्य हैं, ये चारों क्वेश्चन तो आपको करने अनिवार्य हैं, लेकिन इन 4 में से फिर जब आप पहला क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 करते हो, तो आपको इस क्वेश्चन में से कोई भी, इसके जो 4 सब पार्ट हैं, इन 4 सब पार्ट में से कोई 2 करने होंगे। चाहे आप ए कर दो, चाहे बी कर दो, चाहे ए या सी कर दो, चाहे बी या डी कर दो, चाहे सी या डी कर दो, चाहे ए या डी कर दो। कहने का मतलब है इन 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आप कर दो। सिमिलरली इनमें भी कोई भी 2 क्वेश्चन आप कर दो, इनमें भी कोई भी 2 क्वेश्चन आप कर दो, इनमें भी कोई भी 2 क्वेश्चन आप कर दो, ठीक है। तो और ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा वो आपका यूनिट फर्स्ट से होगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका यूनिट सेकंड से होगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यूनिट थर्ड से होगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका यूनिट नंबर 4 से होगा। यह आपका रहता है पेपर पैटर्न। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन की मार्किंग रहेगी 12, 12, 12, 12। करने कितने होंगे,
2 क्वेश्चन करने होंगे तो टोटल कितना हुआ 24 मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 1 कितना कैरी करता है 24 मार्क को कैरी करता है। इसके अंदर आपको कोई भी 2 पार्ट करने होते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या मिलता है, अब मैं फायदा आपको बता देता हूं इस चीज से। अब वही चीज जैसा पीछे की तरफ जो अगर हम नजर डालें एक बार, जैसा कि अपन बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का जो पेपर पैटर्न पहले हम पढ़ाते थे उसके अकॉर्डिंग मैं एक चीज आपको जब क्लियर करूं, उसमें होता क्या था कि स्टूडेंट जैसे एक यूनिट अगर 2 चैप्टर कवर करता है तो स्टूडेंट अगर एक चैप्टर पढ़ता था तो उसकी वो यूनिट पूरी कवर होती थी, क्योंकि वही चीज वहां चलता था। यूनिट फर्स्ट 2 क्वेश्चन 1 करना होता था, वही सिस्टम चलता है। वही इस बार यहां है, तो यहां भी सिस्टम यही रहता है कि अगर आप एक यूनिट का 60 से 70% पढ़ते हो तो आपकी ये वाला क्वेश्चन पूरा कवर हो जाता है। 50-60% तक पढ़ते हो तो ये वाला पूरा कवर हो जाता है क्वेश्चन। इसको भी आधी से थोड़ी ज्यादा, इसको भी आधी से थोड़ी ज्यादा, इसको भी आधी से थोड़ी ज्यादा। मतलब अगर आप पूरा सिलेबस का 60% भी अगर तैयार करके जाते हो तो आपका ऑलमोस्ट 120 में से 110 नंबर का पेपर पूरा कवर हो जाता है। और 120 पूरा कब कवर होगा, जब आप इसको पूरा 100% पढ़ना चाहते हो तब होगा, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहता है, ठीक है। अब बात करें पासिंग मार्क्स की, तो पासिंग मार्क्स ध्यान रखना, इसके अंदर आपको 120 में से आपको 48 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और बचे हुए 30 में से आपको 8 नंबर चाहिए पास होने के लिए, 12 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। ये आपके पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। मतलब टोटल 150 में से आपके कितने हो गए, 60 मार्क्स आपके आने जरूरी है कम से कम, ठीक है। तो ये इसका पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। मतलब 40% आपको पेपर को पास करने के लिए चाहिए, ठीक है। 40% मार्क्स आपको पेपर को पास करने के लिए चाहिए। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहता है। मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न सबका अब सेम रहता है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज होता है, वो मार्किंग में चेंज होता है। अब बात करें अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी इनके बारे में, तो इनका जो पेपर पैटर्न है उसको देखना। अगर हम फिजिक्स की बात करें, अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री इनकी, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी, इनका चारों का पेपर पैटर्न जो है वो सेम रहता है। जैसा कि पता होगा ये एक कोर्स अलग चलता है सीबीजेड, जो बायोलॉजी वाले 12th में जिनके बायोलॉजी रहती है वो जो बीएससी करते हैं वो इनसे करते हैं, और जो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं वो अलग रहते हैं, ठीक है। इनका जो बात करें अगर इन चारों का पेपर पैटर्न वो सेम रहता है। सेम किस प्रकार से रहता है, सेम इस प्रकार से रहता है, इनका 80 मार्क्स का तो एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम यानी कि EOSE जो मैंने आपको बताया था वो रहता है, ठीक है। प्लस 20 मार्क्स का इनका रहता है CA या इसको MT भी बोलते हैं, इसके अंदर मिड टर्म, ठीक है। यानी कि जो बीच में वही टेस्ट वगैरह मूल्यांकन वगैरह जो होते हैं वो आता है 20 मार्क का। प्लस 50 मार्क का आता है इसमें प्रैक्टिकल, 50 मार्क का आता है इसमें प्रैक्टिकल भी फिर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 40 मार्क तो होते हैं वही क्या, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम में जो सेमेस्टर एग्जाम के बाद जो या एग्जाम से पहले जो प्रैक्टिकल होगा वो 40 मार्क, और 10 मार्क का होगा MT यानी कि मिड टर्म या इसको CA बोल दो, ठीक है। मतलब अगर बात करें कॉलेज वाले को यहाँ कितने मार्क हाथ में रहते हैं, 20 ये 10 ये 40 कहाँ रहते हैं, ये जो एग्जामिनर आता है जो प्रैक्टिकल लेने आता है उसके हाथ में रहते हैं। ये आप जब एग्जाम दे के आते हो तो आपके हाथ में रहते हैं। ये 20 + 10 किसके हाथ में रहते हैं, कॉलेज वालों के हाथ में रहते हैं। आप किस प्रकार से, कितनी आपकी अटेंडेंस रहती है, कितना आप कॉलेज जाते हो नहीं जाते हो, उस पर डिपेंड करता है। बाकी आप अगर पहले कहीं एडमिशन लेते हो तो वो बाद की बातें हैं, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न इनका रहता है, ठीक है। ये तीनों का सेम रहता है, सेम पैटर्न इसका रहता है, सेम पैटर्न इसका रहता है, सेम पैटर्न इसका रहता है। इनका चारों का सेम रहता है, पासिंग मार्क सेम रहते हैं। इसका 80% निकाल लो,
32 मार्क्स इसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, प्लस आपको इसके अंदर आपको 8 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और इसके अंदर आपको चाहिए 20 मार्क्स टोटल 50 में से। ये अलग अलग तरीके से आपको पास करना होता है, ठीक है। पेपर में आपको 32 मार्क्स अलग से लाने होंगे, इस सीए या एमटी के अंदर आपको पास होने के लिए 8 मार्क्स अलग से लाने होंगे, प्रैक्टिकल में पास होने के लिए आपको मार्क्स अलग से लाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर टोटल जुड़ के आपकी एक मार्कशीट बनेगी फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। ये पैटर्न फॉलो रहेगा आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के तहत। फिजिक्स के पेपर की बात करें तो इसमें ऑसिलेशन एंड वेव नाम से एक पेपर है जिसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैकेनिक्स का पार्ट इसमें रहता है। केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री पूरी की पूरी रहेगी आपकी जो थी, साथ में 1-2 यूनिट इसकी शायद ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक की रहती है। इसी प्रकार बॉटनी जूलॉजी का सिलेबस रहता है। ये आपका है पेपर पैटर्न, ठीक है। पढ़ना किस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, जैसे मैथमेटिक्स में बताया था। आप अगर 60% भी कवर करते हो, जैसे कोई स्टूडेंट अगर साइड में कोई चीज़ की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो इतना ध्यान नहीं दे पाता, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा मैटर नहीं पढ़ पाता, तो वो अगर एक यूनिट का 60 से 60% भी कवर करके चलता है, एक यूनिट को आधी से ज़्यादा कवर करके चलता है, तो वो इजीली ऐसे मान लो 120 में से 110 मार्क का पेपर कवर कर लेगा मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। ये आपका पेपर पैटर्न रहता है। अब आता है इनका सिलेबस। सिलेबस किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की हम बात की तो उसका सिलेबस किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिजिक्स के अंदर जो फर्स्ट सेम के अंदर जो पेपर चलेगा उसका सिलेबस किस प्रकार से है, केमिस्ट्री का सिलेबस किस प्रकार से है, बॉटनी का सिलेबस किस प्रकार से है, जूलॉजी का सिलेबस किस प्रकार से है, इनके ऊपर हम अलग अलग सेशन में इनके जो सिलेबस है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम उन सभी टॉपिक्स को हम अलग अलग हर एक सेशन में उनका एनालिसिस करेंगे, और उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा मैथमेटिक्स का जब हम सेशन देखेंगे उसमें कि आप कितना मैटर पढ़ते हो तो आपका लगभग पेपर कवर हो जाता है, ठीक है। तो उन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अलग अलग लेक्चर्स के अंदर, अलग अलग सेशन के अंदर। मैथमेटिक्स का पूरा सेशन अपन अलग रखेंगे जिसमें अपन मैथमेटिक्स का सिलेबस की बात करेंगे। केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री वाले सर हैं वो आपको समझाएंगे, बॉटनी का बॉटनी वाले जो मैडम जो सर हैं वो समझाएंगे, जूलॉजी का आपको जो जूलॉजी वाली मैम है वो बताएगी। आई होप सिलेबस का जो पैटर्न है, जो पेपर पैटर्न है, वो सभी स्टूडेंट के दिमाग में क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी, और बात करें अपन कोर्सेज की, जैसे मैंने बता दिया कि कोर्सेज अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप पे चल रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं, और अब वो जो ज्वाइन कर चुके हैं वो ये ना सोचे कि हम अब क्या करें, सेमेस्टर लागू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसको सेमेस्टर के तहत, जैसा कि मैंने पहले बोल दिया था, आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सेमेस्टर के तहत वो अपडेट हो जाएगा, और जो नए बच्चे हैं जो सेमेस्टर का वेट कर रहे थे वो अब ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ऐप को ज्वाइन करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आई स्टडी ऑनलाइन के ये आपके हेल्पलाइन है 8058961152। ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से आप सहायता ले सकते हो, कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हो। जो सेमेस्टर की फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो 199 है, 199 रुपये। जब तक आपकी सेमेस्टर फर्स्ट की एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होती तब तक आपके पास ये कोर्स रहेगा, चाहे आप कितनी भी बार देख सकते हो। एग्ज़ाम से पहला सेमेस्टर है तो थोड़ा सा सिलेबस भी लेट आया है, सिलेबस लेट आया है तो ओबियसली एग्ज़ाम भी थोड़ी लेट ही होगी, ठीक है। एग्ज़ाम से काफ़ी समय पहले आपका कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा, ठीक है। काफ़ी दिनों से स्टूडेंट के ये भी मैसेज थे कि सर क्लासें नहीं आ रही। बीएससी फर्स्ट ईयर वालों की सेकंड ईयर फाइनल ईयर में प्रॉपर चल रही है, उनमें ऑलमोस्ट एक पेपर भी हो गया। जो सेकेंड ईयर फाइनल ईयर वाले विद्यार्थी हैं उनके एक पेपर हो भी चुका, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों की क्लासें नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि कोई गाइडलाइन ही नहीं थी, सिलेबस ही नहीं था पास में। लेकिन कुछ पेपर जैसे फिजिक्स, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट रेगुलर रूप से चल रही थी। मैथ है, मैथ में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दी थी, और थोड़ी सी जानकारी के आधार पर कैलकुलस भी स्टार्ट कर दी थी, जिसको अब हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सिलेबस के आधार पर पहले से ही, मतलब जो हमें थोड़ा सा आइडिया था उसके आधार पर हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को अब दिक्कत, और कोई या ना सोचे कि जिसने कैलकुलस पढ़ ली उसके तो नुकसान हो गया, वो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि कैलकुलस आपके सेकेंड सेमेस्टर में पहला पेपर वही रहेगा। जो अभी जो
आधा से ज़्यादा पेपर पढ़ा दिया है ना कैलकुलस का, वो आपके सेकंड सेमेस्टर में ऐसा का ऐसा मिलेगा आपको जैसा पढ़ाया गया है। लेकिन डिस्क्रीट भी आपकी ऑलमोस्ट स्टार्ट थी, एक एक दो दो यूनिट उसमें हो चुकी थी, उसको आगे कंटिन्यू कर देंगे जल्दी। तो मिलते हैं इनकी सिलेबस की जानकारी के साथ एक नए सेशन में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।